नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों, आज की कहानी राजेश जी ने भेजा हुआ है। राजेश जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये जो घटना इनके साथ में बनी थी ना, साल था 2005 का। ऐसा क्या हुआ था राजेश के साथ में, चलिए पूरा जानकारी लेते हैं राजेश जी के शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं नौजवान 24 साल का मेरी उम्र थी। गरीबी में था, इसलिए इतनी उम्र में मैं नौकरी कर रहा था एक हार्डवेयर के फर्म में, दुकान में, डीलर के पास में। और उस हार्डवेयर के मालिक ने मुझे एक गोदाम के ऊपर में कमरा भी दिया रहने के लिए। अब मेरा जो काम था ना, आसपास के शहर में जितने डाक वगैरह है, चेक लेके आना है, कोई चिट्ठी पत्री, कोई बिलिंग करनी है, वो सब मुझे दे के आना था। बिल दे के आना था, अब पुराना पेमेंट का चेक लेके आना था। मैं सुबह पहले जाता था डीलर के ऑफिस में, जो हार्डवेयर के मालिक थे। वहां पर 1-2 घंटा वहां के काम निपटाने के बाद तब मुझे फील्ड के जॉब में भेजा जाता। मैं अपना बैग और सामान लेकर के निकल जाता था। डेली के यही रूटीन थी। बस हफ्ते में शनिवार के दिन मुझे अब छुट्टी मिलती थी। अब बाकी रोज का दिनचर्या मेरा यही था। ज्यादातर मेरा बस में सफर होता था और ट्रेन में भी होता था। कहीं अगर दूर थोड़ा जाना हो तो ट्रेन का मैं सफर करता था, और नहीं तो आसपास के जो जो कस्बे थे, जो छोटे मोटे शहर थे, वहाँ मुझे जाना होता तो मैं बस में अपने आप को थोड़ा आराम महसूस करता था। खैर, ऐसे ही मेरी जिंदगी चल रही थी। मैं उस डीलर के पास में कम से कम 1.5 साल तो मुझे हो चुका था। लेकिन अभी मैं जो भी पैसा उनसे बोलता कि साहब कुछ पैसे तो बढ़ा दीजिए, देखिए इसमें हमारा घर परिवार सही ढंग से नहीं चल रहा है। मेरे माँ का तबीयत खराब थी, पैसे भी उसमें लगता था, दवा दारू का, मतलब खर्चा बढ़ा हुआ था। लेकिन जो मालिक थे ना, कहते थे कि राजेश थोड़ा सब्र रखो, बढ़ाएंगे तो सबका बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही मैं स्पेशल बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग सब्र रखो, जल्दी से जल्दी मैं करूंगा। लेकिन मैं जानता था कि वो दिन शायद इस वर्ष तो नहीं आएगा, शायद हो सकता है कि अगले साल आ जाए। मैं जानता था उनकी बात को कि वो कहते थे तो बिल्कुल नहीं करते थे। बिना कहे हुए जरूर कुछ पैसे बढ़ा देते थे, जैसा मेरे साथी बताते थे, क्योंकि वो सब पुराने लोग थे। अब मुझे तो अभी मात्र 1.5 साल ही हुआ था और यही सब मेरी जिंदगी में चल रहा था। मैं परेशान रहता था। खाने पीने का मैं ज़्यादातर अपना होता था ना कि सुबह मैं खाना बना के जाता था और रात को जब लौटता था, चाहे रात का 10 भी बजे, 11 भी बजे, तो भोजन तो मैं अपने हाथ से बनाता था, अपने उसी गोदाम के ऊपर। गोदाम तो हमेशा बंद ही रहता था। जब उसमें कोई जरूरत पड़ती थी तब ट्रक लगता था, माल लोड होता था और फिर गोदाम बंद हो जाता था। बस ऊपर मालिक हमें एक कमरा दे रखा था जो छत के ऊपर में था, और वहीं पर मेरा डेरा डंडी था। अब तो आप समझ गए होंगे कि मेरा जीवन कितना कष्टमय था। मैं कैसे कैसे अपना जीवन यापन अपने परिवार को कर रहा था। खैर, मैं उस रात की बात में आता हूँ जब वो घटना का शुरुआत मेरे साथ हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस चीज को कभी भूलता नहीं। रात को मैं जब अपना सारा काम निपटा करके अब बस के सफर करके लौट रहा था अपने घर के ओर जाने के लिए। लेकिन अभी हमारा जो घर, मेरा जो घर था ना, 1 घंटे की दूरी पर था। मैं बस में बैठा हुआ था, अधिकांश सीटें सब खाली पड़ी थी। अब मैं ज्यादातर जब बस में सफर करता ना, आज जब हवा लगती ना, तो मुझे नींद आ जाती थी। मैं जो कंडक्टर होता था उसको बोल देता था कि भाई मेरे स्टैंड पर आप मुझे आवाज दे देना। कई बार वो भूल भी जाते थे, लेकिन
मुझे तो परेशानी बढ़ जाती थी। मैं फिर अगले स्टैंड पर उतरता था, फिर उधर से दूसरी बस के इंतजार करता था, टाइम खराब होता था। मैं ऐसे ही उस रात को बस में सफर कर रहा था। शायद अंधेरी रात थी जहां तक मुझे याद है, क्योंकि आसमान में तो कहीं चांद नजर नहीं आ रहा था। तारे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। मैं खिड़की की सीट पर बैठा हुआ था। कब मुझे नींद लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मुझे कुछ शोरगुल हल्ला हुल्ला होने लगा बस में, तब मेरी आंख खुली। मैं देखता हूं कि बस रुकी हुई है, अधिकांश सवारी उतर चुके हैं। मैं देखता हूं कि कहीं मेरा स्टैंड तो नहीं आ गया, लेकिन मैं जब बाहर देखता हूं तो पहचान जाता हूं कि नहीं, अभी तो कम से कम 40 मिनट का रास्ता लगभग बाकी है। तो आखिर ये शोरगुल क्यों हो रहा है? जब मैं कंडक्टर की साइड देखता हूं, मेन गेट पर जहां से लोग चढ़ते थे उतरते थे, वहां पर एक लड़की खड़ी थी। कंडक्टर से उसकी बहस हो रही थी। वो लड़की बार बार कह रही थी कंडक्टर से कि देखिए मेरे पास में किराए के पैसे नहीं है, आप मुझे बस में बिठा लीजिए, मुझे उतारिए नहीं। लेकिन कंडक्टर कह रहा था कि नहीं, बिना टिकट लिए मैं आपको सफर करने नहीं दूंगा। इसी वजह से बस रुकी हुई थी और रात गहरा गई थी। ये नहीं था कि ये हल्की फुल्की रात थी, लगभग 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं बाहर का नज़ारा देख रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। खेत खलिहान नजर आ रहे थे, दूर गांव की छोटी छोटी बस्तियां थी, उनमें लाइट जल रहे थे। मतलब अब वो रात बढ़ती जा रही थी। उनका बहस रुक नहीं रहा था। लड़की बार बार कंडक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे इस बस में सफर करने दीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत बड़ी विपदा में हूँ, आप मुझे बस में बिठा लीजिए। लेकिन कंडक्टर का कहना था कि नहीं, मैं बिना टिकट लिए बस में सफर करने आपको नहीं दे सकता। लेकिन वो लड़की उतर नहीं रही थी और जो कंडक्टर था ना, वो जिद पर अड़ा हुआ था कि जब तक आप टिकट के पैसे नहीं देंगी, टिकट नहीं लेंगी, हमारी बस चलेगी नहीं। खैर मैं देख रहा था आसपास में कि कोई लोग बोल क्यों नहीं रहे। लड़की एकदम जवान लड़की है, शायद उसके पास में किराए के पैसे नहीं है, तो कोई कोई बोल क्यों नहीं रहा। देख रहा हूं तो अधिकांश सीटें तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। अब मैं देखता हूं लड़की बार बार वही रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुझे बस से उतारिए, मैं खतरे में हूं। तब जाकर के बोली। मुझे लगा कि लड़की एक तो जवान लड़की है, कपड़ा लत्ता जो पहन रखी है देखने में किसी अच्छे घर की लग रही है। शायद उसकी मजबूरी है, उसके पास में किराए के पैसे नहीं है। कई बार मेरे साथ में ही हो चुका है, मेरा बटुआ कट गया था, तब मुझे ऐसे ही मुसीबत आ गई थी। मैं भी किसी से हेल्प लिया था, उन्होंने मेरे किराए के पैसे दिए थे, तब मैं अपने घर पहुंच पाया था। मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मुझे इस लड़की का हेल्प करना चाहिए। मैं कंडक्टर के पूछता हूँ, भैया कितना टिकट का पैसा हुआ आपका, क्यों आप शोर मचा रहे हो? लड़की कह रही है कि उसके पास में पैसे नहीं है, तो इतना तो कर ही सकते हो, आप भी तो इंसान हो। कंडक्टर कहने लगा, भैया ऐसे तो मैं करते रहूँगा तो सारी पैसे तो मेरा ऐसे ही निकल जाएगा, मेरे बाल बच्चे के पास में पैसे पहुँचेगा नहीं मेरी सैलरी का, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। तब मैं बोला कि कितना हो गया। मैं भी अपनी सीट छोड़ चुका था, कंडक्टर के पास पहुँच चुका था। कितना पैसा हुआ? पैसा बताता है, मैं अपना बटुआ निकालता हूँ और कंडक्टर को दे देता हूँ, ये पैसे आप रख लो, टिकट दे दो और बस चलाओ, बस रोको मत। तब जाकर के बस चलती है, टिकट फाड़ करके वो लड़की को दे देता है। लड़की जैसे मेरे ओर देख रही है, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूँ, मैं उसकी तरफ ऐसा कुछ देखता भी नहीं हूँ। मुझे लगा कि मैंने अब ऐसा कुछ काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था। लड़की, अब मैं जहाँ बैठता हूँ ना, लड़की आकर के और मेरे बगल में बैठ जाती है। अब फिर बातों का सिलसिला चल पड़ता है। बार बार मुझको शुक्रिया कह रही है कि अगर आप नहीं होते तो मैं बस में नहीं बैठ सकती। मैं कहने लगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आप घबराइए नहीं,
बिल्कुल आप सुरक्षित हैं। जाएंगी कहाँ पर आप, किस जगह पर जाएंगी? तब वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैं पूछता हूँ उसकी आंखों के आंसू देख करके कि जरूर इस लड़की के साथ में कुछ बुरा हुआ है, किसी संकट में फंसी हुई है। मैं पूछता हूँ कि मैडम जी, क्या हुआ आपके साथ में, ऐसे क्यों घबराई हुई है? कोई बात हो तो हम मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं इंसान के नाते। लड़की रोती रही। हमें बार बार अब उनको बोलता रहा कि आप घबराइए मत, बिल्कुल जो भी आपके मन में चल रही है मुझे आप बताइए। लड़की बोलती नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं उसको राजी करता हूं कि आप शांत हो जाइए, अपने बारे में जो भी कुछ है बताइए। तब लड़की कहती है कि देखिए, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं कहने लगा कि मैं विश्वास करूंगा, बिल्कुल करूंगा, आप बताइए तो सही। और तब लड़की अपने बारे में बताने लगती है कि देखिए, मैं अपने घर से भागी हुई हूं। मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ में धोखा दिया और मैं अकेले पड़ गई। ये जो शहर है मेरे लिए अनजान है, यहाँ पर मैं किसी को जानती नहीं। अब मुझे अभी कहाँ जाना है मुझे कुछ भी पता नहीं। जिस स्टैंड पर खड़ी थी ना मैं, वहाँ पर कुछ मावाली टाइप के लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। देखने में काले काले दिख रहे थे, किसी राक्षस की तरह, गुंडे वाली की तरह। और तब ये बस आके रुकी और तब मैं इस बस में दौड़ के चढ़ गई। और इसके बाद में आपने सब कुछ देख ही लिया है कि मेरे साथ कंडक्टर कैसा व्यवहार किया। मैं उसकी घटना को सुनता हूँ और कहता हूँ कि कोई बात नहीं, कहाँ के रहने वाली हो, कहाँ आपका परिवार है, सब कुछ तो होगा, तो क्यों नहीं आप परिवार के पास चली जाती? मैं आपकी मदद करूँगा, जो भी पैसा लगेगा मैं आपको दे देता हूँ। और तब वो कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती, अब फिलहाल तो अभी नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत नाराज होंगे। मैं उनको बताए हुए घर छोड़ के आई हूँ ना, तो मुझे घर में तो अब घुसने नहीं देंगे, टाइम लगेगा। तब तक मैं किसी जगह पर छिप कर रहना चाहती हूँ। मैंने बोला फिर बताइए, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ? लड़की कहती है कि देखिए, मैं आपसे बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप अपने घर में कुछ दिनों के लिए मुझे शरण देंगे? जब वो लड़की बोलती है ना, मैं सोच में डूब जाता हूँ कि मेरा तो यहाँ घर नहीं है, मैं तो खुद ही अभी घर में रहता हूँ, सेठ के घर में, जिसके पास काम करता हूँ। अगर उसने लड़की को देख लिया, उसके आदमी अब आते जाते रहते हैं गोदाम में, और कभी लड़की नजर आ गई छत पर घूमते हुए ऐसे ही, तब मेरा क्या होगा? सेठ पूछेगा कि आखिर ये लड़की कौन है? उसकी नज़र में तो मैं शादीशुदा था ही नहीं, ना तो मेरे रिश्तेदार यहाँ कोई रहता था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं सोच में पड़ जाता हूँ। तब लड़की कहती है कि आप कुछ बोल नहीं रहे। फिर मैं अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ कि देखिए, मैं सेठ के पास काम करता हूँ और छत के ऊपर रहता हूँ, कमरा बना हुआ है। लड़की घूर के मुझे देखती है, तो इसमें क्या है, अब मैं वहां पर रह सकती हूँ? मैंने बोला वो बात नहीं है, मेरी जो समस्या है, समस्या ये है कि गोदाम है, गोदाम के दिन के टाइम में ट्रक लगता है, माल चढ़ता भी है, उतरता भी है। अगर आपको किसी ने देख लिया छत पर, तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना। लड़की कहने लगी मैं किसी को दिखूंगी नहीं, जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं छत पर आऊंगी नहीं कमरे से। कुछ दिनों की बात है, आप मुझे अपने घर में शरण दे दीजिए, आप नेक इंसान हैं और तभी मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। जब ऐसी बातें बोलती है ना, मुझे लगा कि जरूर इस लड़की की मदद करना चाहिए। अब मैं हाँ बोल देता हूँ कि ठीक है। लड़की खुश हो जाती है। फिर हमारा स्टैंड आता है, हम स्टैंड पर उतर जाते हैं। लड़की के पास में ऐसा कुछ सामान वान कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ थी। जो कपड़ा पहन रखी थी बस वो जो वही सब कुछ था, और इसके अलावा उनके पास में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं घर पे पहुंचता हूँ। इसके बाद रात को 10:30 बजे हम अपने रूम में पहुंचते हैं, छत वाला रूम में। मैं कमरा खोलता हूँ और लड़की अंदर चली जाती है। मैं उसको बताता हूँ कि देखिए, मेरे पास में
ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है। अब मेरे पास में जो है यही है, अपना कमरा मैं दिखा दिया। लड़की कहती है कोई बात नहीं है, मैं गुजारा कर लूँगी, आप घबराइए मत, आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं देखूंगी जब तक आप नहीं चाहेंगे। अब कुछ दिनों की तो बात है, अब फिर मैं अपने घर लौट जाऊंगी। जब मामला ठंडा हो जाएगा, मेरे परिवार का गुस्सा कम हो जाएगा, और तब मैं अपने घर लौट जाऊंगी। अब मैं क्या करता, खाना पीना मैं जब आता था तभी बनाता था, और फिर अब मैं अपने काम में जुट गया। लड़की भी शायद भूखी होगी, उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो होटल में खा सके। मैं सब्जी अगर काटने लगता हूँ तो कहती छोड़िए, ये सब मेरा काम है, मैं खुद कर लूँगी, आप बैठिए, आराम कीजिए, और तब तक मैं भोजन तैयार कर देती हूँ। क्या क्या बनाना है मैं बताता हूँ कि हमारे पास में बस यही सामान है, सब्जी है, आटा है, बस सब्जी रोटी बन जाए उतना ही काफ़ी है। लड़की जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती है, मैं देखता रहता हूँ उसको, इतना फास्ट काम करती है कि मैं ताज्जुब रह जाता हूँ। और तब मुझे लगा कि जो काम जिसके लिए बना है वही उस काम को जल्दी से कर सकता है। हम मर्द हैं ना, हम जो अपना काम पैसा कमाने के लिए करते हैं वही कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन घर का काम औरतों के लिए ही बना हुआ है। औरतें उस काम को बड़ा बखूबी से और बड़ा जल्दीबाजी में कर सकती है। मैं देख करके थोड़ा हैरान जरूर हो गया था। खैर, भोजन बन चुका था और मैं फिर हम दोनों बैठ करके मेरे लिए खाना निकालती है, अपने लिए नहीं निकालती है। मैं पूछता हूँ कि आपने लिए क्यों नहीं भोजन, तभी मुझे भूख नहीं है। मैं देखता हूँ खाना तो मेरे लिए ही बनाई थी, मतलब अपने लिए बिल्कुल भोजन नहीं तैयार किया था। मैं बार बार कहता हूँ कि चलिए हम इसी में भोजन कर लेते हैं, इतना मैं खाता भी नहीं हूँ, लेकिन वो मना कर दी, नहीं आज मेरी कुछ मूड ठीक भी नहीं है और मन भी नहीं कर रहा था भोजन करने का। आप चिंता मत कीजिए, जब भी मुझे भूख लगेगा, सब्जी तो एक्स्ट्रा बनी गया है और मैं 2 मिनट में अपने लिए रोटी बना लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। आखिरकार मैं भी दिन भर का थका हुआ था, मैं उनके लिए, मैडम के लिए एक बिस्तर का इंतजाम कर देता हूँ पुराने कपड़े से, और इसके बाद उनको कहता हूँ कि देखिए मैं भी नीचे सोता हूँ, मेरे पास में कोई चारपाई वगैरह तो है नहीं, मैं भी फर्श पर सोता हूँ, आपको भी फर्श पर सोना पड़ेगा। लड़की मुस्कुरा देती है, कहती है कोई बात नहीं, मैं फर्श पर आराम से सो जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लड़की दीवार के साइड में सो जाती है और मैं दूसरी दीवार के साइड में, बीच में गैप है। मैं जानबूझ करके ऐसा किया था ताकि लड़की को लगे कि मैं सही घर में हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ। ऐसा ही मैं चाहता था। मुझे लगा कि हाँ, अब लड़की सो रही है क्योंकि उसकी सांसों की आवाज़ अब खराटे में बदलने लगी थी। हाँ, तब मुझे तसल्ली होता है कि ठीक है, अब बिल्कुल सही है, मुझे भी अब सोना चाहिए। इसके बाद मैं भी सो जाता हूँ। जब सुबह आँख खुलती है ना, सबसे पहले मैं दीवार के साइड में देखता हूँ, लेकिन लड़की थी नहीं। मुझे लगा कि छत पर बाथरूम है ना, मैं दिखा दिया था आते वक्त में, और वो देखी भी थी। मुझे लगा कि बाथरूम में कहीं होगी। मैं बिस्तर से उठता नहीं हूँ, मैं इंतजार करने लगता हूँ। जब आधा पौन घंटा हो जाता है, तब मुझे लगा कि इतना देर बाथरूम में क्या कर रही है। मुझे भी प्रेशर महसूस हो रहा था। मैं उठता हूँ अपने बिस्तर से, बाहर छत पर जाता हूँ और देखता हूँ कि बाथरूम के दरवाजे तो खुले हुए हैं, मतलब वो लड़की उसके अंदर थी नहीं। मैं चारों तरफ छत पर देख लेता हूँ, छत की सीढ़ियाँ देखता हूँ तो वहां पर भी नहीं थी। नीचे देखता हूँ ऊपर से झांक करके, उसका कहीं आता पता नहीं था। मुझे लगा कि लड़की कहीं चली तो नहीं गई। मुझे ऐसा ही शक हुआ, क्योंकि मेरा जो घर का दरवाजा था ना, उसमें जो सिटकनी लगती थी अंदर से, वो ना के बराबर था। जब मैं उठा था ना, तो बस आराम से वो खुला हुआ था। मुझे लगा कि बस लड़की जैसे ही नींद से जागी है, इसके बाद शायद उसके माँ बाप याद आ रहे होंगे और चली गई होगी। चलो अच्छा हुआ, मेरे सर से जो टेंशन था ना, खत्म हो चुका था। इसके बाद मैं नहाना धोना, अपने लिए भोजन बनाना और फिर अपने काम पर निकल जाना। सब कुछ दिनचर्या अब वैसे ही चल रहा जैसे पहले चल रहा था।
अब दोपहर के बाद में अपने काम में निकल जाता हूँ दूसरे शहर में। और जब वापसी लौटता हूँ ना तो रात के 10:30 बज चुका है। अपने कमरे का ताला खोलता हूँ। बिल्कुल सामान्य सी बात थी। मैं भोजन बनाता हूँ और भोजन बना करके खा पी करके अब मैं सो जाता हूँ। तब तक सब कुछ उस घर में जैसे पहले था वैसे ही था। कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज उसमें था ही नहीं। मैं जब बिस्तर पर सो जाता हूँ ना और मैं नींद में चला जाता हूँ, इसके बाद मुझे एहसास होता है कि मेरे बगल में कोई सो रहा है। मुझे लगा कि ये सपनों की बात है, शायद मैं सपनों में आ चुका हूँ और तभी मुझे एहसास, ये फीलिंग हो रही है। लेकिन मुझे जब अलग से महसूस होता है ना, तब मेरी आंखें खुल जाती है। जो मैं देखता हूँ ना तो दंग रह जाता हूँ। वही लड़की मेरे मेरे को अपने बाहों में भर करके चिपकी हुई और सो रही थी। सो क्या रही थी? छत को घूर रही थी। आंखें बड़ी बड़ी, कजरारी आंखें और छत की तरफ देख रही थी। मैं जब उसको देखता हूँ ना तो एक पल तो मैं देखता ही रह जाता हूँ कि लड़की तो सुबह चली गई थी और फिर कैसे लौट आई? क्या इसके माँ बाप ने घर में जाने नहीं दिया? तब ये लौट के आ गई होगी। इसको पता है कि अंदर का दरवाजा कैसे टिकनी, बाहर से एक झटके में खोलो तो खुल जाता है, दरवाजा खींचते ही खुल जाता है। तो ये लौट आई है। सही कहूँ ना, मुझे बड़ा बेचैनी सी हो रही थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं उठ के बैठ जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आप तो सुबह निकल गई थी ना? लड़की कहने लगी, हाँ मैं चली गई थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला कि माँ बाप के घर किसको अच्छा नहीं लगता? तब वो कहने लगी कि मैं माँ बाप के घर गई थी, लेकिन उनका दरवाजा मेरे लिए बंद हुआ पड़ा था। तब मैं लौट आई। मैं कहने लगा कि यहाँ से घर तो आपका काफी दूर है, तो इतना जल्दी आप कैसे पहुंच गई और इतना जल्दी कैसे आप आ गई? कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा कि आप माँ बाप के घर गई होंगी। तब वो कहने लगी, नहीं मैं गई थी, लेकिन माँ बाप ने मेरे लिए अपना दरवाजा खोला ही नहीं। तब मैं लौट आई। मैं बाहर में सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही थी। तब मैं सोचा कि अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, बस मुझे आप ही नजर आए। मैं आपके पास लौट आई। कुछ दिन और मैं गुजारूंगी, अब फिर मैं सोचूंगी कि मुझे करना क्या है। इतना तो आप मुझे रहने दोगे ना? मैं उस लड़की को देखते रहता हूँ कि देखो इसके मन में मेरे प्रति कितना आदर है, कितना विश्वास है, और इसको लगता है कि मैं इस घर में बिल्कुल सुरक्षित हूँ। हालांकि मैं भी जवान था, मेरे अंदर भी दिल धड़कता था, मेरे अंदर भी अब मर्द था एक, लेकिन मैं उस लड़की का भरोसा बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहता था। मैं बोला कि बिल्कुल ये भी आपका घर है, जब आपकी इच्छा हो तब तक रहिए, और बस एक ही गुजारिश है कि बाहर में मत निकलिएगा। जब कोई गाड़ी आती है, ट्रक आती है माल लोड करने के लिए, नहीं से गोदाम है, और उस टाइम तो फिलहाल अब बिल्कुल बाहर मत जाइएगा। अब वैसे भी यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में बहुत दूर दूर तक मकान नहीं है, तो उसका टेंशन नहीं है, बस इतना ख्याल रखिएगा। लड़की कहने लगी कि मैं दिन में बाहर निकलूंगी नहीं, जब रात हो जाएगा तब मैं छत पर आऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। मुझे भी यही लगा कि लड़की अब मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित है और मुझे इसका ख्याल बाल करना चाहिए। मैं अब क्या बोलूँ, अब आराम से सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बगल में लड़की है ना, मुझे नींद नहीं आती। तब मैं कहता हूँ कि देखिए बुरा मत मानिएगा, क्या मैं आपके लिए अलग बिस्तर लगा दूँ जहाँ पहली रात आप सोई थी? तब कहने लगी, नहीं मुझे अकेले में डर लगता है, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। जबरदस्ती अब वो कर रही थी। मैं अब दूर भाग रहा था, लेकिन कब तक भागता? मेरे अंदर भी एक दिल धड़कता था, मैं भी एक मर्द था। अब ऐसा तो था नहीं कि मैं मुंह मोड़ करके अब भाग सकता था। लड़की जब खुद राजी थी तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? रोकना तो बहुत चाहा, लेकिन लड़की की मर्जी थी, और उस टाइम मेरा भी ऐसा मूड बन चुका था कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। एक साथ हम लोग रात बिताए। सुबह जब होता है ना, मैं थोड़ा खुश मिजाज था, उठता हूँ
और सोचता हूँ कि कुछ दिन तो लड़की जरूर गुजारेगी। अगर इसके माँ बाप अगर नहीं रखते हैं तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँ। मैं इससे पूछूंगा, जब रात में इतना सब हो गया है तो लड़की तो मानी जाएगी, लेकिन मैं गरीब परिवार का हूँ और ये देखने में अमीर परिवार की लगती है, तो क्या ऐसा रिश्ता हो सकता है? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ लड़की दे सकती थी। सुबह जब उठता हूँ अंगड़ाई लेकर के और लड़की गायब, कमरे में नहीं है। बाहर निकलता हूँ, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है, वहां पर भी नहीं। मुझे लगा कि लड़की फिर चली गई है, इसका मन नहीं मान रहा होगा, अपने माता पिता के पास चली गई है। अब देखते हैं, अच्छा हुआ कि चली गई, चलो मेरा पीछा तो छूटा कम से कम। मैं खुश भी नहीं होता हूँ, नाराज भी नहीं होता हूँ। एक अजीब सी मन में कसक सी रहती है कि कम से कम गई तो मुझे कुछ बोल के तो जाती, लेकिन बिना बोले बिना बताए वो निकल चुकी थी। खैर, अब मैं अपने काम में लग जाता हूँ रोजमर्रा की तरह। फिर शाम को लौटता हूँ तो जो मैं जैसे ही दरवाजा खोलता हूँ, मुझे लगता है कि खाना तो यहाँ बना बनाया है। रोटी भी बनी हुई है, सब्जी बना के रखा हुआ है, लेकिन बनाया कौन? मुझे लग रहा है कि अभी अभी गरम गरम बना हुआ है। मैं चारों तरफ देख के हैरान हो जाता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे नजर नहीं आती है। जब मैं छत पर निकलता हूँ ना, तब मैं उसको देखता हूँ कि एक कोने पर खड़ी और आसमान में इधर से उधर जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैं उसको आवाज देता हूँ धीरे से, उसका नाम लेकर के, कि आप कब आई? सुबह इतनी जल्दी कैसे चली गई थी बिना बताए हुए? मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। तब कहने लगी कि आपको पता ही है ना, मैं बार बार अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, लेकिन उनका दरवाजा मेरे लिए खुल नहीं रहा। अभी लगता है कि टाइम लगेगा, तब तक मैं आपके घर में रहूंगी। अब मुझे क्या इतराज थी। हाँ, मैं बोलता कि आपने भोजन बनाया? बोलती हाँ, मुझे भूख लगी थी तो मैं बना लिए, अपने लिए भी खा ली और आपके लिए रख दी। आप भी अब फ्रेश हो जाइए और जल्दी से भोजन कर लीजिए। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो लड़की लौट आई है। मन में एक कसक था उसका जाने का, अब वो धीरे धीरे कम हो चुका था। मैं फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, इसके बाद भोजन करता हूँ। तब तक वो लड़की छत पर ही घूम रही थी। मैं जब सोने का टाइम होता है तब मैं उस लड़की को आवाज़ देता हूँ कि चलिए दरवाज़ा बंद करते हैं, अब सोया जाए, अब ज़्यादा रात होने जा रही है, अब मुझे सुबह जब जगना भी है, काम पर भी निकलना है। तब वो कहती है कि आप जाकर सो जाइए, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। मैं कुछ देर अब यहीं पर बैठ करके नज़ारे लेती हूँ, ताज़ा ताज़ा हवा खाती हूँ और आसमान में देखती हूँ। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है। आप जाकर सो जाइए, मुझे जब नींद आएगी ना तो मैं अभी आकर के आपके बगल में सो जाऊंगी, लेकिन आप चौंकिएगा नहीं जैसे पिछली रात में हुआ था। मैं हंस पड़ा, मुझे नींद आ रही थी और मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया, दरवाजा खुला छोड़ करके, कि आखिर उसको तो आना ही है। और वैसे भी अंदर वाला जो कब्जा था वो तो लोजी था, बाहर से ही झटके से वो खुल जाता था। मैं नींद में आ चुका था। मुझे लगा कि लड़की कुछ देर में आ जाएगी, कुछ देर आ जाएगी, लेकिन वो आ नहीं रही थी। छत पर इधर उधर टहल रही थी और मैं अब सोने की पूरा मूड में था। थकावट हुई पड़ी थी। अब मुझे बस का सफ़र करना, इतना लंबा लंबा सफ़र करना पड़ता था, थकावट हो जाती थी। मुझे नींद आ गई। और इसके बाद रात में वही होता है, कब लड़की मेरे पास में आकर के चिपक जाती है और मुझे एहसास होता है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब सुबह होती है मैं चारों तरफ देखता हूँ, लेकिन लड़की फिर गायब हो जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि आखिर बिना बोले हुए कैसे गायब हो जाती है। कम से कम गई तो बता के जाती, तो क्या मैं उसको रोक लेता? और अपना माँ बाप के घर इतना जल्दी कैसे पहुंच जाती है, एक ही दिन में आना जाना कैसे हो जाता है, जबकि उसका घर जो बताई थी वहां से काफी दूरी पर था। मुझे लगता कि नहीं, आस पास में कहीं जा रही है, किसी बाजार बाजार में घूमती है और फिर रात को लौट जाती है। मुझे ऐसे ही उस टाइम कुछ लगा, महसूस हुआ। और फिर मैं अपने काम धंधे पर निकल चुका था। रात को लौटता हूँ ना तो वैसे ही मेरे लिए खाना बनाई हुई थी और छत पर अंधेरे में अब न जाने किसको घूर रही थी।
आसमान की तरफ। मैं देख करके अब उसके पास पहुंचता हूँ और फिर वही सवाल दोहराता हूँ कि आप कहाँ गई थी। वो मेरी तरफ देख करके हंसते हुए कहती है, आप सब समझते हो फिर भी सवाल पूछते हो। मैं अपने माँ बाप के घर गई थी, लेकिन आज भी उनका दरवाजा मेरे लिए नहीं खुला। तब मैं लौट आई हूँ। अभी वक्त लगेगा, लेकिन मैं इतना आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। एक दिन वो दरवाजे जरूर खोलूंगी और तब मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊंगी। मैं इसका मतलब बाद में समझा था, उस टाइम तो नहीं। अब ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो उनकी बेटी रोज रोज आ रही है और उसके लिए दरवाजा ना खुले। ऐसा संभव ही नहीं था। इतना निर्दयी माँ बाप तो नहीं होते हैं। लेकिन मैं मतलब बाद में समझा था। खैर, वो ही सब कुछ होता है मेरे संग में। रात में भोजन होता है। लड़की कहती है कि मैं भोजन कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसको खाना खाते कभी देखा नहीं था, ना पानी पीते देखा था। मैं अपने बिस्तर पर सो जाते हूँ और फिर आधी रात के वक्त वो आती है, मेरे बगल में सो जाती है, मुझे जगाती है और कहती है, अरे कुछ पल मेरे लिए भी निकाल लो। मैं उठ के बैठ जाता हूँ और कहता हूँ, कैसा कब तक चलेगा? कब तक आपके माँ बाप अब ऐसा आपसे भागते रहेंगे? तब वो हंस के कहने लगी कि जब तक चल रहा है ऐसे चलते रहेगा। मैं पूछता हूँ कि आखिर आप चाहती क्या है? आप घर में जाएंगे तो क्या आपके माँ बाप आपको आने देंगे? जिस हालात में आप घर से छोड़ करके भागी, उनका भी इज्जत है, उनका भी प्रतिष्ठा है मोहल्ला में, गांव में। वो कहने लगी, हाँ, मेरे माँ बाप को पता था कि मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ, वो मना भी करते थे, लेकिन मेरी जो बुद्धि थी खराब हो गई थी। मैं उनकी बात को नहीं मानी और उसका परिणाम आज मेरे सामने आ रहा है। मैं भुगत रही हूँ। एक दिन मानेंगे, मैं आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं पूछता हूँ, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मेरे मन में वही ख्याल आ रहा था कि चलो एक बार लड़की से पूछते हैं। अब मैं वही सवाल पूछता जो मेरे मन में बेचैन कर रही थी। मैं पूछता हूँ कि देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आपका माँ बाप आपके लिए अब राजी होंगे जिस हालात में निकली हैं। तो मैं कैसा लगता हूँ आपके लिए? आप मेरे साथ रह सकती हैं, मेरे साथ में शादी कर सकती हैं? जब लड़की मेरी बात सुनती है ना, बिल्कुल खामोश हो जाती है। मेरा चेहरा देखने लगती है जैसे मैं सातवां अजूबा हूँ या इस दुनिया का नहीं हूँ। ऐसे घुर घुर कर मुझे देखती है और फिर खिलखिला के हंस पड़ती है और कहने लगी, शादी क्या होता है? मैं बोला कि दो आत्माओं को मिलन, परिवार बसाते हैं, उसी को शादी कहते हैं। क्या आपको पता नहीं है? कहती है, मैं तो बस शादी का यही मतलब समझती हूँ जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, आप मेरे साथ नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा मैं इसमें महत्व नहीं देती। तो मैं आपके साथ में हूँ, शादी तो हमारी हो ही चुकी है, और क्या चाहिए आपको? जब तक चल रहा है ऐसे चलने दीजिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। अभी तो ऐसे चलेगा। मैं आपके साथ घर बसाने नहीं जा रही। मेरा ऐसा कोई अभी इरादा नहीं है। जब इरादा होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। मैं अब चुप हो गया। मैं समझ गया कि लड़की बहुत सोच में बहुत आगे है। मैं ऐसा सोच वाला नहीं हूँ। खैर, अब मैं क्या करता, जैसे चल रहा था आज चलने देता हूँ। वो लड़की मेरे घर में पूरा 22 दिन रुकी थी। 22 दिन कम नहीं होता है। और रोज सुबह में वो निकल जाती थी और जब मैं काम से लौटता था तो घर में मैं उसको पाता था। मेरे लिए खाना बना के अब रख देती थी। मैं उससे पूछता था कि आपने खाना खाया? बोले कि हाँ, मुझे भूख लगा था, मैं पहले खाना खा चुकी हूँ। वही सब मेरे साथ में चल रहा था, हो रहा था। 22 दिन के बाद वो छत पर खड़ी थी और इधर उधर बेचैन हो रही थी। मैं उसका बेचैनी का कारण जानना चाहता था। मैं उसके नजदीक जाता हूँ और पूछता हूँ, आज आप कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही हैं, क्या बात है? क्या माँ बाप से कुछ बातचीत हुई, गई थी? बोलने कि हाँ, गई तो थी हमेशा की तरह, लेकिन उनका दरवाजा बंद था। वो मुझे घर में आने नहीं देते हैं और मैं आज के बाद उनके घर जाऊंगी नहीं। अब मेरे लिए अब रास्ता खुल चुका है। मैं समझ नहीं पाया कि कौन सा रास्ता खुला है, बात क्या है। मैं पूछता हूँ कि कौन सा रास्ता, और कहने लगी कि मैं क्या बताऊँ आपसे,
आप मुझसे प्रेम करते हैं ना? मैं बोला कि हाँ, दिलो जान से करता हूँ। तब वो कहने लगी, शायद मैं आपसे अब दोबारा मिल नहीं पाऊंगी। मैंने बोला कि क्या मतलब, कहाँ जा रही हो आप? मेरे अलावा आप इस शहर में आपका कोई जान पहचान का है क्या, या कोई जान पहचान बन गया है? तब वो हंस पड़ी। कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अब आपको दिखूंगी नहीं, ना आपके लिए मैं भोजन बनाऊंगी, ना आपके साथ मैं बिस्तर शेयर कर पाऊंगी। मैं हैरानी से पूछने लगता हूँ कि कहाँ जाओगी? इस शहर में अब मेरे अलावा तो आपका कोई जान पहचान का नहीं है। कहने लगी, नहीं, इस शहर में नहीं, इस शहर से काफी दूर में चली जाऊंगी, जहां से कोई जल्दी लौट के नहीं आता। मैं घबरा गया। क्या मतलब, कौन से शहर में जा रही हो आप? तब वो हंसने लगी। कहने लगी, छोड़ो, चलो आप आराम करते हैं ना, भोजन कर लिया ना? मैं बोला, हाँ, भोजन कर लिया। चलो, आज मुझे भी नींद लग गई है, और आज मुझसे ज्यादा ही प्यार करी। मुझे बार बार देखती थी, निहारती थी, आप बार बार कहती थी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही नेक दिल इंसान हो। और कब मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ, मैं उसकी बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाता। मैं सोचा कि चलो अभी इसका मूड ऑफ है, फिर कभी मैं अब इन सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन वो वक्त फिर दोबारा से आया नहीं। सुबह जब मैं उठता हूँ ना, वो लड़की गायब। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो तो रोज ही होती थी। शाम जब हो जाता है ना, मैं लौट के आता हूँ घर पर, लड़की को नहीं पाता। ना मेरे लिए कोई भोजन बनाता है, ना वो छत पर लड़की टहलती हुई नजर आती है। मैं इंतजार करता हूँ, आधी रात हो जाती है, उसके बगैर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। अब एक रात की बात नहीं है, पूरा 7 दिन इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन वो लड़की दोबारा नहीं आई। मुझे लगा कि कहीं उसका दोस्त साथी कोई मिल तो नहीं गया, या फिर उसके अपने परिवार में तो नहीं लौट गई। पूरा 1 महीना, 1.5 महीना के आसपास बीत चुका है। 1-1.5 महीना जब बीत गया ना, अब मैं उसके बारे में चिंता करता था कि शायद अपने परिवार में चली गई होगी, चलो अच्छा है, या फिर उसका कोई फ्रेंड सर्कल होगा, अब वहां चली गई होगी, या फिर अपने प्रेमी के पास लौट गई होगी। मेरे मन में ऐसा ही सब विचार चल रहा था। लेकिन 1.5 महीने के बाद मैं जब सो रहा था, तब मेरे पास में बैठी हुई अब मुझे उठा रही थी। उठो 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 उठो, मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आई हूं। मुझे लगा कि मैं सपनों की दुनिया में, मैं आंखें खोलता हूं, तब मैं देखता हूं कि सपनों की दुनिया में नहीं, मैं अपने कमरे में हूं, और लड़की मुझे उठा रही है। मैं पूछता हूं, कितने दिन थी कहां पर आप? मैं एकदम जैसे अपना होश हवास खो बैठता हूं उसको देख करके। दिल में एक उमंग जाग जाती है, ये थी कहां पर आप? मैं कितना परेशान हुआ, आपको मालूम है? तब वो लड़की कहने लगती कि तुम बहुत ही नेकदिल इंसान हो, हाँ देखो, मैं तुमसे लास्ट बार मिलने के लिए आई हूं, अब मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगी। मैं पूछने लगा कि आप कहाँ जाओगी, क्या आपके परिवार वाले मान गए? तब वो कहने लगी, नहीं, वो कभी नहीं मानेंगे। मैं पूछता हूँ कि क्या आपका रिश्तेदार के पास में जा रही है, कोई फ्रेंड सर्कल में? तब कहने लगी, नहीं, मेरा वक्त आ चुका है, मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ, मैं आपको दोबारा अब दिखूंगी नहीं। मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन तब तक वो रोने लगी। मैं उसको शांत कराने लगा, तब जाकर शांत हुई। मैंने पूछा कि इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मुझे मालूम है तुम टेंशन में रहती हो, अपने परिवार के प्रति तुम्हारा सोच अच्छा है, लेकिन देखना, एक दिन परिवार तुम्हें जरूर मानेगा, तुम्हें घर के अंदर जरूर लेगा। लेकिन वो चुपचाप रह गई। कहने लगी, अब सो जाते हैं, रात काफी हो गई है, और आपको भी तो ड्यूटी जाना है, हम दोनों सो जाते हैं। जब मेरी आंख खुलती है ना, और उसके बाद सुबह हो जाती है, लड़की गायब हो जाती है। और उसके बाद वो रात थी, और आज तक वो लड़की मेरे सपने में नहीं आई कि आखिर गई तो कहाँ गई। शायद कोई प्रेत आत्मा थी, कोई आत्मा थी, क्या कुछ और शक्ति थी, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं। लेकिन जो भी थी, अब वो भी नेक दिल की थी,
ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। आप धीरे धीरे इन चीज़ों का मैं मतलब, जो जो बात वो मुझे बोलती थी और उसके मैं मतलब निकालता गया। आखिरकार मैं एक पंडित जी के पास मंदिर में जाता हूँ, अब पूरी जानकारी देता हूँ। तब पंडित जी सोचते हैं, विचारते हैं और कहते हैं कि जिस लड़की से तुम्हारी मुलाकात होती थी वो एक पवित्र आत्मा थी, भटकी हुई थी, अनजाने में तुमसे टकरा गई थी और तुमने उसको शरण दिया, बहुत अच्छा किया। अब उसकी मुक्ति हो चुकी है, अब इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में चली गई है। अब तुम उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। तब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका था, लेकिन आज भी मैं उस लड़की को दिल से याद करता हूँ कि कम से कम सामने नहीं, सपनों में तो आ करके एक बार मिल लो, बता दो। लेकिन ऐसा कोई वक्त मेरे पास में नहीं आया, ना तो वो सपने में मुझे मिली और ना मेरे सामने आकर के। हाँ, उस रात को अब जरूर बोली थी, लेकिन उसकी बात का मैं मतलब समझ नहीं पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, आप बीती है, तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।